अपने उन जाबाज कालीबाड़ी के लोगों को, उन गंगापुर के लोगों को, शिकलापुर के लोगों को, आलमगीरगंज के लोगों को, जिन्होंने वहाँ सड़क के ऊपर आधे घंटे के अंदर जो है माँ काली का मंदिर के सामने इकट्ठे होकर और इन आताताइयों को, जिनकी योजना थी कि पूरी बरेली के लिए हम आज रात को फूंक देंगे, उनको हटा दिया था। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पधारे और मुझे अपनी बात कहने का अवसर। धन्यवाद। उन लोगों को जिनको धर्म की ही बात समझ में आती है, उन लोगों के लिए जिनके पास शिक्षा नहीं है, कृपया इसको बंद करें। उन्होंने एक शब्द का और प्रयोग किया कि हिंदू आतंकवादी हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं बड़े विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि आज तक भारतवर्ष के अंदर जितने भी आतंकवादी पकड़े गए 99.99% एक ही वर्ग के क्यों हुए, और उसके बाद भी हिंदू को आतंकवादी कहना, ये बहुत अन्याय है। और मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए इतना कहना चाहता हूँ, 12 के दंगों के अंदर जो इन्होंने उकसाया था तो इनको जेल भेजा था, ये भी आपको याद होगा। तो उस समय कोई नहीं पूछ पाया था कि कौन सी कार्रवाई के अंदर भेजा गया, टेक्टफुली भेजा गया था। ये तत्कालीन सरकार ज़्यादा अच्छा बता पाएगी, ये तो आपको देखना होगा। आप अगर प्रश्न कर रहे हो तो पूरी जानकारी के साथ पढ़ के आओ। सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिक्स मैच पे प्रदर्शन चल रहा हो, सुरक्षा हटा दी गई, फिर सुरक्षा दे दी गई, फिर प्रदर्शन हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर लौट गए, तो कहीं अंदर कुछ टीम टाइम तो नहीं चल रहा है? अब पता नहीं, जिनके बीच में चल रहा होगा वो जानेंगे। मनपसंद लोगों का मानना है या तो मौलाना तौकीर वजह से प्रशासन और सब लोग डरते हैं या मिलके गेम खेल रहे हैं शहर को? बहरहाल मैं नहीं खेल रहा हूँ। अब ये प्रशासन बताएगा ना। आपने क्या खाया है ये तो घर वाले ही बता पाएंगे, बाहर वाला नहीं बता। हाँ, कर रहा हूँ, मैं बराबर देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चल के आया हूँ आपके बीच में। मैं इसको आश्वासन देता हूँ कि कोई डरने की जरूरत नहीं। श्यामगंज में जो भी बवाल हुआ उसको जिम्मेदार आईएमसी आपको बता रही है कि आपने पथराव करवाया, और अच्छी बात। वो कह रहे हैं तो दोबारा गिरफ्तारी देंगे, एक बार फिर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी मौलाना। अच्छी बात है, हम तो खुलेआम घूमते हैं जहाँ रहते हैं, मेरा पता भी निश्चित है। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ? अब ये भाई कैसे पता लगेगा कौन से नियम है, कौन सी परिभाषा है, एफआईआर कौन सी है, किस प्रकार की है। जुमे वाले दिन हालात हुए, क्या लगता है ये सोची समझी साजिश है, इसके पीछे क्या है? अब ये तो करने वाले जानेंगे, मुझे क्या पता। राजेश जी, प्रशासन का रोल कैसे देखते हैं? जिस तरीके से इतना भीड़ भाड़ हुई, पहले से ही कह दिया गया था कि सुरक्षा की चाक चौबंद। मुझे याद आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा। भैया एक मिनट हट जाओ पीछे। सर थोड़ा सा आगे जी, ऑडियो माइक पे थोड़ा सा आगे। ने इतनी मोहलत दे दी कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, कैसा रोल देखते हैं प्रशासन का? मैंने अभी एक लाइन में कहा अपनी बात कि 2010 और 12 मुझे याद आ रहा है, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था, और उस कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर एक 15 से 20 हज़ार लोग, आज़ाद इंटर कॉलेज के अंदर कम से कम 12-14 हज़ार 15 हज़ार लोग, देगे चढ़ गई थी, योजना बन गई थी कि रात्रि को एक पार्टी इधर से चलेगी, दूसरी इधर से चलेगी, और आधी से ज़्यादा बरडी को फूंक देंगे। तब क्या हुआ था? कर्फ्यू लगा था। मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता हूँ। ये किसी भी कीमत पर प्रशासन आता और जाता है। मौलाना ने भी फिर से ऐलान किया है कि अगर हिंदू खिलाफ जो सामग्री मारपीट की है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से धरना देंगे, फिर से गिरफ्तारी करेंगे। देखो, मैं किसी के इंडिविजुअल बयान की बात नहीं करता जब तक अपने कानों से न सुनूं और आंखों से न देखूं, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी भी कीमत को बरेली को अशांत नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरे यहाँ कभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि बरेली उसी आधार पर चले
उसी धार्मिक सिद्धांतों पर चले, उसी भाईचारे को पर चले जिसमें ये दिखाई दिया। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी धारा 144 लागू थी, नौटा सिंगल एफआईआर तौकीर रजा के प्रति नहीं है, 188 का मुकदमा भी कायम नहीं है, क्या कहेंगे फेलियर है कि मैंने कहा है इसको। मौलाना तौकीर रजा पहले ऐलान करते हैं और फिर 15 से 20 हज़ार सड़कों पर उतर आते हैं। 15-20 हज़ार उनके कहने से नहीं आते, अगर उनके कहने से आते तो मेयर जीत जाता। उनके कहने से थे, उनकी पार्टी का इत्तेहाद मिल्लत का जो है वो सवासद जीत रहे होते। तो क्या लग रहा है कोई और पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहा है? ये तो आप लोगों का विषय है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बरेली को जो है वो धर्म से न जोड़कर धार्मिक अंधता को आड़ लेकर राजनीतिक गोटियाँ सेकना नहीं चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने मौलाना लेके तौकीर रजा ने मुख्यमंत्री आरोप तक लगाया है शब्द कि जो- कहे कि आप लोग अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराएं तो शिकायत करेंगे, क्योंकि ये- आम व्यक्ति अगर कुछ करता है तो कोई ना कोई आपका कार्यकर्ता थाने पहुंच जाता है। मैंने कहा है, ये बात मैंने अपने स्तर से अपने वरिष्ठ जनों को बता दिया है, वो विचार कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों का बचाव करते हुए कहा है जो भी उत्पाद हुआ, जो पथराव हुआ, वो हिंदू आतंकवादियों ने किया। वो जिनको पता है उनको पता होगा, वो जानते हैं हिंदू आतंकवादी कौन है। आपके ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी दंगा हुआ वो आपकी निगाह पे हुआ है। अगर हर कहने वाले की बात को कहा नहीं जाता है, जो मर्जी ऐसा कहेगा किसको। ठीक है, आखिर जिला प्रशासन मौलाना तौकीर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? हमेशा क्या अभी आप उनसे पूछो ना क्यों नहीं की जा रही है। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पार्टी के लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहाँ की पुलिस ने, जो हमारी ही नहीं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लेकर और कार्रवाई की। थॉट में कई लोग प्रकार के होते हैं। जरा बेटा पीछे वालों को खास करो। मैं आपको एक बात और पते की बोल, मेरी बात पूरी हो जाए। थॉट में ये कहा गया है कि बुद्धिजीवी 4 प्रकार के होते हैं। एक देखकर अपने को ठीक कर लेते हैं, एक बताने पर ठीक करते हैं, एक ठोकर खाने पर ठीक करते हैं, और चौथा तो ऊपर वाले के शरण में जब जाते हैं तभी ठीक होता है। दृष्टांत हैं, सब चीज़ें हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छाई यही है कि जिस कुल के वो हैं उस कुल के नाम को रोशन जो है और करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। पूरे जो भी दंगा हुआ उसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा। भाई ये मेरे को नहीं पता है, कार्रवाई नहीं, आपके मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसमें? वो जो करना है पार्टी ने कर लिया। सर, सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह आपकी सरकार है। पिछले 2 साल में मौलाना तौकीर ने 6 बार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। स्कूलों की छुट्टी हो गई, पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इसके बावजूद प्रशासन ने धारा 144 लगे होने के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर नहीं की। पांडे जी, मैंने अभी कहा ना, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था, और कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज में और ये आज़ाद इंटर कॉलेज में कितने हज़ार लोग इकट्ठे हुए। अगर मेरी कालीवाड़ी के लोग ना होते, गंगापुर और शिकलापुर और उधर के लोग ना आए होते, जो आपने भी देखा है आंखों से, सब लोगों ने देखा है, भाई शंकर खड़े हैं, अगर वहाँ के महिलाएं और बच्चे सड़क पर ना आए होते तो उस दिन बरेली रहती, ये सब बरेली ख़त्म हो गई थी। सर 9 तारीख के लिए जिम्मेदार कौन है? मौलाना के आह्वान पे इतनी सारी भीड़ आई, शहर 4 से 5 घंटे एकदम से कर्फ्यू जैसे हालात थे, अफवाहों की स्थिति थी, स्कूलों की छुट्टी कराई, आखिर सबको पता है जिम्मेदार है, फिर भी कार्रवाई नहीं। हाँ, तो ये तो उन्हीं से पूछो कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। सर सरकार आपकी स्टेट में आपकी है, तो हमारा एक्शन चल रहा है, माने कार्रवाई होगी। मैं मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ होगा। सर, किस तरह की कार्रवाई की निर्देशित करते हैं जिला प्रशासन? अब ये नियमों के अनुसार, न्यायालय के अनुसार किस प्रकार की कार्रवाई कुछ नहीं कहा जा सकता।